दिल्ली में बैठकर नेपाल से मंगा रही है चरस। मोतिहारी रेल पुलिस को बुआ जी की तलाश। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज 24 और मैं आपके साथ तान्या सिंह। खबर मोतिहारी से है, जहां सुगौली रेलवे स्टेशन से पकड़े गए 2 चरस तस्करों के बाद मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रक्सौल डीएसपी के टीम ने नेपाल से चरस सप्लाई करने वाले असलम स्माइकी को भी गिरफ्तार कर लिया है। असलम स्माइकी की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस की नज़र गिरोह की सरगना बुआ जी पर टिकी है। सूत्रों के अनुसार रेल पुलिस की एक टीम बुआ जी की तलाश में दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। बुआ जी दिल्ली में बैठकर नेपाल से रक्सौल के रास्ते माल मंगाती है, फिर उसे हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक सप्लाई करती है। बताया जा रहा है कि वह पहले भारत नेपाल सीमा से ही तस्करी का काम करती थी। नेटवर्क मजबूत होने के बाद अब वह दिल्ली से ऑपरेट करती है। बुआ जी के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए पुलिस टीम लगातार असलम स्माइकी से पूछताछ कर रही है। उसे फिलहाल सेफ जगह पर रखा गया है। असलम स्माइकी से पुलिस को बुआ जी के बारे में कई जानकारियां मिली है। वह बुआ जी का मेन शागिर्द है। नेपाल में बैठकर मादक पदार्थ उपलब्ध कराता है। नेपाल से उसका चेला नेमुल्लाह बाल को बॉर्डर पर करता है, फिर उसे बाकी लोग भारत के अन्य राज्यों में पहुंचाने का काम करते हैं। नेमुल्लाह को पुलिस ने गुरुवार को ही अरेस्ट कर लिया है। इधर असलम स्माइकी ने बताया कि पुलिस को चकमा देने के लिए 4 लेयर में आदमी काम करते हैं। पहले लेयर में नेपाल से असलम स्माइकी माल का थोक डीलर है। इससे ही तस्कर माल का डिलीवरी लेते हैं, जो अरेस्ट हो गया है। दूसरा लेयर, इसके बाद दूसरी टीम माल को बॉर्डर पर करती है। यह काम नेमुल्लाह की देखरेख में होता है। नेमुल्लाह भी अरेस्ट हो गया है। तीसरा लेयर, तीसरी टीम बॉर्डर से माल लेकर भारत के अन्य छोटे डीलर्स तक पहुंचाती है। इस टीम में शामिल लोगों को पुलिस खोज रही है। चौथे लेयर, इसमें वह लोग हैं बॉर्डर से माल लेकर ट्रेन वगैरह के रास्ते दिल्ली में बुआ जी तक पहुंचाते हैं। सुगौली रेलवे स्टेशन से पकड़े गए असलम आलम और मुमताज अंसारी इसी टीम में काम करते थे। असलम स्माइकी के अनुसार वह इन लोगों में रुपए कमाने का लालच देकर अपनी टीम में शामिल करता था। यह लोग माल को दिल्ली हरियाणा तक पहुंचाते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि रास्ते में ही आदमी बदल देते थे, ताकि पुलिस या जांच एजेंसी को इस बात की भनक ना लगे। रेल डीएसपी उमेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के तस्करों के द्वारा भारी मात्रा में मादक पदार्थ ले जाने वाले हैं। इसके बाद सुगौली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जांच अभियान शुरू किया गया। इस दौरान 2 संदिग्ध लोगों को भागने के लिए टीम ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। जांच करने पर दोनों के बैग से आधा किलो का 12 पैकेट चरस बरामद किया गया। कुल 6 किलो 110 ग्राम चरस पाया गया। इन्हीं तस्करों के निशानदेही पर मुख्य सप्लायर रामगढ़वा थाना के चावड़ा निवासी सिजाउद्दीन अंसारी का बेटा नेमुल्लाह अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। इस बात की सूचना जैसे ही मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात को लगी, उन्होंने रक्सौल डीएसपी धीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में 5 थानों के थानेदारों की टीम बनाकर छापेमारी करने का निर्देश दिया। इस दौरान पुलिस ने असलम स्माइकी को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार कर लिया। 9:24 के सुबह करीब 8 बजे सुगौली रेल थाना अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अंतर्राज्यीय तस्कर सुगौली रेलवे स्टेशन से मादक पदार्थ की तस्करी सप्तक्रांति एक्सप्रेस से करते हुए दिल्ली ले जाने वाले हैं। सूचना मिलते ही रेल पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरपुर द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। एसआईटी टीम द्वारा प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में 2 व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किए। दोनों व्यक्तियों को साथ के पुलिस बल के सहयोग द्वारा उनको दौड़ाकर पकड़ लिया गया। पकड़ने के उपरांत जब सख्ती से पूछताछ किया गया तो दोनों ने अपना नाम क्रमशः असलम आलम और मुमताज अंसारी बताया। पकड़ाए दोनों व्यक्तियों का जब तलाशी लिया गया तो उनके पास से 12 केजी चरस जैसा पदार्थ बरामद हुआ, जिसका कुल वजन 6 केजी 110 ग्राम था। 12 पैकेट कुल था। 6 पैकेट दोनों लोगों के पास था और कुल वजन 6 केजी 110 ग्राम था। पकड़ाए गए दोनों व्यक्तियों का नाम पता इस प्रकार है। पहला
असलम आलम, उम्र 30 वर्ष, पिता शकूर मियाँ, ग्राम बेलहिया, रघुनाथपुर, वार्ड नंबर 8, थाना रामगढ़वा, जिला पूर्वी चंपारण। दूसरा है मुमताज अंसारी, पिता जैनुल अंसारी, ग्राम बेलहिया, रघुनाथपुर, वार्ड नंबर 8, थाना रामगढ़वा, जिला पूर्वी चंपारण। जब दोनों व्यक्तियों से पूछताछ किया गया तो दोनों ने बताया कि ये जो चरस जो लेके हुए जा रहे हैं वह नैमुल्ला नाम का उन्हीं के गांव का कोई व्यक्ति है जो उन्हें सप्लाई करता है, और दिल्ली और हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करने के लिए वहां पे एक बुआ जी नाम की कोई महिला है जिनको सप्लाई करना होता है। तो दोनों व्यक्ति और जो अपराधी जो दोनों पकड़ाए हुए थे तस्कर, उनके निशानदेही पर नैमुल्ला के घर पर छापामारी किया गया। छापेमारी करके उनको उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के उपरांत जब नैमुल्ला से पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि नेपाल स्थित अफजल नाम का जो तस्कर है, जो मुख्य जो चरस सप्लायर है, वही इनको चरस की आपूर्ति करता है, और ये जो दोनों इनके जो पैडलर हैं मुमताज अंसारी और असलम आलम के माध्यम से दिल्ली और हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करते हैं। हर्ष फायरिंग में हुई हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूरी खबर मोतिहारी से है, जहां मधुबन थाना क्षेत्र के कंसपकड़ी गांव में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में एक युवक को गोली लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान लक्की कुमार के रूप में बताई जा रही है। लक्की को घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में मुख्य अभियुक्त राजा सहनी पर गोली चलाने का आरोप था, जो घटना के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस ने वैज्ञानिक को तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर राजा सहनी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के निशानदेही पर हर्ष फायरिंग में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है। इस पूरे मामले में पकड़ी दयाल एसडीपीओ सुबोध कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पुलिस ने मामले में सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। मधुबन थाना अंतर्गत 14 जुलाई को एक हर्ष फायरिंग का घटना प्रकाश में आया था कंसपकड़ी गांव में, जिसमें एक कंसपकड़ी निवासी लक्की कुमार, उनको गोली लग गई थी और घायल हो गए थे। घायल होने के उपरांत इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में जो है मधुबन थाना कांड संख्या 290/24 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। उक्त कांड की समीक्षा के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया ताकि इस कांड का उद्भेदन हो सके और गिरफ्तारी हो सके। गठित टीम के द्वारा जो है इस कांड में शामिल एक अभियुक्त राजा सहनी, जो कंसपकड़ी का ही रहने वाला है, पिता हरदेव सहनी, उसकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी उपरांत जो मामला था, जो घटना के संदर्भ में पूछताछ किया गया, पूछताछ के क्रम में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है, और स्वीकारते हुए जो है घटना में जो प्रयुक्त हथियार था उसके बारे में जानकारी दी गई और उसे भी बरामद किया गया है। इस प्रकार मधुबन थाना कांड में जो ये एक हर्ष फायरिंग का मामला दर्ज हुआ था, इसका एक सफल उद्भेदन किया गया है। साथ ही एक सातिर अपराधी जो 2 महीने से फरार था, उसकी गिरफ्तारी करते हुए जो कांड में प्रयुक्त हथियार है उसको भी बरामद किया गया है। थाना देसी कट्टा है, देसी कट्टा से फायरिंग हुई थी, उसी से गोली लगी थी और घायल हुए थे। और थानाध्यक्ष मधुबन और जो वहाँ पे जो प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर हैं अमरजीत, इनके द्वारा एक अच्छा सफल उद्भेदन